तो बिना आपका समय बात किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स में अपने टॉप से ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट है एंड जिन कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये कंपनी यहाँ से फिर से अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। तो फर्स्ट कंपनी है जुबिलेंट फूड्स। यह कंपनी बेसिकली डोमिनोज पिज्ज़ा की मास्टर फ्रेंचाइजी होल्ड करती है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया में पिज्ज़ा की डिमांड कभी नहीं खत्म होने वाली एंड इस कंपनी के पास बेसिकली एक मोड भी है कि यह कंपनी बेसिकली स्विगी एंड जोमेटो पे अपनी डिलीवरी के डिपेंडेंट नहीं है। इस कंपनी का खुद का ऐप है जिसके जरिए यह कंपनी डिलीवरी करती है, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, इसीलिए इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए सीईओ होता कौन है? बेसिकली वो एक आदमी होता है ना, अगर उसको कहीं पे ज़्यादा सैलरी मिलेगी या उसका मन करता है कि हमको किसी नई कंपनी को नीचे से ऊपर की तरफ खड़ा करना चाहिए, तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो क्यों हम इस कंपनी में रुकेंगे? तो अच्छा, एक बात बताइए कि सीईओ के जाने से क्या इनके डोमिनोज पिज्ज़ा बिकना बंद हो जाएंगे? ऐसा तो हमें नहीं लगता। तो इसीलिए इस कंपनी में अभी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो चलिए इस कंपनी के कुछ टेक्निकल्स देखते हैं। एक समय इस कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट 900 तक चला गया था और आज वहां से गिर के इस कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 600 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि इस कंपनी के स्टॉक में अपने टॉप से ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट है। अगर हम इस स्टॉक का कुछ मेजर सपोर्ट जोन बात करें तो वो सिंपली है 570 का लेवल। आप यहाँ पे देखिए कि यही लेवल इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको यह स्टॉक तोड़ नहीं पा रहा था एंड आप देखिए कि जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए सीधे 625 तक की रैली दे दी एंड फिर देखिए जब नीचे भी गिरा तो इसी लेवल से रिवर्ट कर गया। एट दी प्रेजेंट बात करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 600 के लेवल के आसपास मिल रहा है। तो अगर आपकी इस स्टॉक में एकदम ना के बराबर होल्डिंग है तो आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पे भी थोड़ी बहुत होल्डिंग ले सकते हैं। एंड अगर आपने इस कंपनी का स्टॉक थोड़े ऊपर के लेवल पे भी ले लिया है तब भी आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने सोच सकते हैं। वही अगर हम इस स्टॉक का बोलिंजर बैंड इंडिकेटर देखें तो आप क्या देखेंगे कि ये स्टॉक अपने लोअर रेंज से काफ़ी ऊपर है, मिडिल रेंज से भी काफ़ी ऊपर है, यानी कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ शो कर रहा है। एंड आप देखें तो ये स्टॉक अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन में गिरा है, तो ये स्टॉक कहाँ तक आ सकता है? ये स्टॉक सिंपली अपने मिडिल रेंज तक आ सकता है जो कि 591 का लेवल। तो इस लेवल के आसपास आप इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, जिसका इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। तो अगर हम इस स्टॉक का RSI इंडिकेटर देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 54 पे है, यानी कि यह स्टॉक इस समय अपने न्यूट्रल जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से मार्केट संभलती है तो यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं इस स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स 74 पे है, जिसके हिसाब से ये स्टॉक ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि मनी फ्लो इंडेक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर RSI होता है, जिसके हिसाब से यह स्टॉक अभी भी न्यूट्रल जोन में है, यानी कि यहाँ से अभी भी एक अपसाइड पॉसिबिलिटी बनती है। वहीं अगर आप देखें तो अभी भी मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से काफ़ी ऊपर है, जिसके हिसाब से यह स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो इसीलिए आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। एंड आप यहाँ पे देखिए कि अभी भी 5 डे मूविंग एवरेज 13 डे एंड 26 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जिसके हिसाब से यह स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। वहीं इस स्टॉक का सुपर ट्रेंड इस समय पॉजिटिव में है, जिसके हिसाब से क्या पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी की बात ही छोड़ दीजिए। एंड अगर हम इस कंपनी के नंबर्स पे आए तो इस कंपनी का मार्केट कैप बेसिकली 40,000 करोड़ का है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है, तो यहाँ से भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वहीं इस स्टॉक का पी देखें तो वो 87 का है, जिसके हिसाब से इस कंपनी को हायर वैल्यूएशंस मिल रखी हैं। लेकिन आप इस स्टॉक का 10 साल का मीडियम पी देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 80 के आसपास है, यानी कि यह कंपनी लगातार 10 सालों से ऐसी वैल्यूएशन सस्टेन कर पाई है जो एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा। वहीं इनका ROC एंड ROE देखें तो 21 एंड 25%, जो काफ़ी शानदार नंबर्स होते हैं। वहीं आप इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो वो 87 का है, जिसके हिसाब से यह स्टॉक एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक है। अगर हम कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो 1 का है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रिसेंट कुछ ईयर्स में कंपनी काफ़ी तेजी से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली डेट ले रही है। लेकिन आप क्या देखेंगे कि इस कंपनी के पास 563 करोड़ का कैश भी मौजूद है, जो एक पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर हम इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल की 16% है, जो कि काफ़ी शानदार नंबर्स होते हैं। यही कारण था इस कंपनी को सिलेक्ट करने के पीछे। एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट को देखें तो 10 साल के 15% एंड 5 साल की 45%, जो काफ़ी शानदार ग्रोथ होती है किसी भी कंपनी के लिए। एंड स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो इस कंपनी का 5 साल का स्टॉक प्राइस CAGR देखिए 35%, यानी कि 5 साल पहले अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते तो आपको हर साल 35% के रिटर्न मिलते हैं, जो काफ़ी शानदार रिटर्न होते हैं। एंड इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हो रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी एंड लास्ट कंपनी की ओर। तो यह कंपनी का नाम है बेसिकली LTTS। यह कंपनी बेसिकली लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की एक कंपनी है जो बेसिकली रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यह कंपनी बेसिकली टाटा एलेक्सी जैसा काम करती है। अगर आप टाटा एलेक्सी को नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस कंपनी को लेने के बारे में जरूर विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इस कंपनी का स्टॉक पी 37 पे है, वहीं टाटा एलेक्सी का स्टॉक पी ऑलमोस्ट 88 के आसपास है, जिसके हिसाब से यह एक काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक दिखता है। वहीं मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 38,000 करोड़ का है, यानी कि यह एक मिड कैप कंपनी है, तो इसीलिए यहाँ पे भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ जाती है।
वहीं इनका ROC एंड ROE देखें तो 30% एंड 25%, जो काफ़ी शानदार नंबर्स होते हैं, यानी कि ये कंपनी अपने पैसों पर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर पा रही है। वहीं इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी 0.11 का है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर एकदम ना के बराबर डेप्ट है। एंड कैश देखें तो कंपनी के पास 674 करोड़ का कैश भी मौजूद है, जो कि पॉजिटिव साइन है। वहीं इस कंपनी को सेलेक्ट करने के पीछे भी मेन कारण था इस कंपनी की ग्रोथ। इस कंपनी के पिछले 5 साल की ग्रोथ देखिए 15% की है, जो ऐसे देखने में तो काफी छोटे नंबर्स लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपाउंड कैलकुलेट करेंगे तो काफी बेहतरीन ग्रोथ हो जाएगी। एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 साल की 17% है, जो काफी शानदार ग्रोथ होती है। वहीं इस कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो इस कंपनी का 5 साल का स्टॉक प्राइस CAGR ऑलमोस्ट 36% का है, जो काफी बेहतरीन रिटर्न होते हैं। वहीं इनका ROE देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो भी देखिए 25% के आसपास स्टेबल है, जो कि पॉजिटिव साइन है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के टेक्निकल्स की ओर आ गए हैं। तो यह स्टॉक इस समय 3600 के लेवल के आसपास मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि यह स्टॉक एक समय 6000 का लेवल छू के आया है, एंड आज इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक हमें काफी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। एंड आप देखिए कि इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन कहाँ बना है, वो सिंपली 3500 के आसपास का लेवल। आप यहाँ पे देखिए कि जब ये स्टॉक यहाँ पे गिर रहा था तो इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा था, एंड जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो सीधे 3000 तक आ गया। एंड फिर देखिए कि जब इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए फिर सीधे 4000 तक की लेवल दे दी। एंड ये स्टॉक ऑलमोस्ट हमें आज फिर से 3500 के लेवल के आसपास मिल रहा है। तो टॉप से ऑलमोस्ट इस स्टॉक में भी 40% का डिस्काउंट है। तो इसीलिए आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी को आगे जाके PE एक्सपेंशन का भी खूब फायदा मिल सकता है, जैसे टाटा एलेक्सी को मिला है। वहीं इस स्टॉक का बोलिंजर बैंड देखें तो आप क्या देखेंगे कि ये स्टॉक अपने लोअर रेंज से काफ़ी ऊपर है, अपर रेंज से थोड़ा नीचे है, एंड आज मिडिल रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है सपोर्ट लेके। तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्ट कर जाए, यदि यहाँ से मार्केट रिवर्ट करती है तो। वहीं इस स्टॉक का RSI इस समय 54 पे है, यानी कि इस स्टॉक का RSI इस समय 50 के ऊपर है, जिसके हिसाब से यह स्टॉक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक बना हुआ है। वहीं इस स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स भी 50 के ऊपर है, जिसके हिसाब से भी इस स्टॉक में एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं अगर हम इस स्टॉक का मैकडी इंडिकेटर देखें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को काफी पहले नीचे की तरफ काट दिया था, जिसके हिसाब से यह स्टॉक अभी एक बियरिश ट्रेंड में है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि होलोग्राम्स छोटे बन रहे हैं एज कम्पेयर टू दीज होलोग्राम्स, यानी कि यह एक वीक बियरिश सिग्नल है, तो इसीलिए यहाँ से भी एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी बन जाती है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो आप क्या देखेंगे कि ये स्टॉक अपने 200 डे एंड 100 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे है। तो इससे क्या पता चलता है कि यह स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से काफी नीचे है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड वहीं ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, एंड 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आज सपोर्ट ले रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे यह पता चलता है कि यह स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक बना हुआ है, तो यहाँ से रिवर्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप गिरते बाजार में भी इन दो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं, क्योंकि इन दो कंपनीज में अपने टॉप से ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट भी है। एंड साथ ही साथ ये दो कंपनीज ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं, यानी कि यह कंपनीज हमें लंबे समय के लिए भी फायदा देने वाली है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे, एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ले दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।